फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर बड़े एक्शन की तैयारी है। होटल गुरु शरणम पर कई जिले की पुलिस फोर्स तैनात है और ये होटल कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। होटल के आसपास के 500 मीटर के इलाके में पुलिस ने सील कर दिया है। आपको बता दें कि अनुपम दुबे पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तो कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा जिले से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सूर्य वाजपेयी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह की तैयारी है? बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर बड़े एक्शन की तैयारी को लेकर पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन मौजूदा क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद जनपद में ये बीएसपी नेता जो अनुपम दुबे इन पर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सुबह सुबह जैसे ही ये जानकारी हुई कि पूरे इलाके को सील किया जाएगा। मैं आपको पूरे इलाके के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दूसरे इलाके को बंद किया गया है। आपके पूरे 500 मीटर के इलाके को पूरी तरीके से बंद कर पुलिस का कार्रवाई किया गया है। फर्रुखाबाद, हवा और जो बगल इस जिलों से जो है लगातार जो है यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय किया गया। इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट ऑफ किया गया है। पुलिस जो है लगातार होटल के अंदर है। होटल का सामान जो है वो लगातार बाहर निकाला जा रहा है। बीएसपी नेता पे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और इस समय जो है वर्तमान में जनपद आगरा में वो इस समय जेल में वहाँ पे बंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ के चंदौस थाना इलाके में राम बारात के ऊपर पथराव किया गया। धर्म विशेष के लोगों पर मस्जिद के सामने पथराव का आरोप है। राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बताई जा रही है। पथराव के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने तलवार से भी हमला किया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी सलभ माथुर और डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंच गए। कई सर्किलों के सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। 20 हमलावरों को नामजद करते हुए 150 से ज्यादा अज्ञातों के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। घटना के बाद चंडोस इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन का कहना यह कि आप गलत रूट पे थे। हम अगर गलत रूट पे थे तो प्रशासन ने हमें रोका क्यों नहीं? हम जो रूट लगातार 6 महीने से दिखाते चले आ रहे हैं, कोई नया परंपरागत रूट नहीं कि आज ही राम बारात निकल रही, 84 साल से निकल रही है। हम ही इसी रूट को फॉलो कराते हुए आ रहे हैं। एसडीएम सीओ इसी रूट पर हैं। लगातार में 5 ऐसे त्योहार होते हैं जिनका मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। हनुमान जन्मोत्सव का है, सेम रूट यही है। गणेश चतुर्थी निकली है, सब रूट है यही है। किसी को कोई कैसी आपत्ति नहीं। प्रशासन 24 अप्रैल को अभी हनुमान जयंती निकली है, कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम, सेम रूट यही है। किसी पर कोई आपत्ति किसी को नहीं थी। थाना चंडौस क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें इसके मार्ग को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई। उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सामान्य हो गई है। उस वक्त तात्कालिक रूप से 1-2 मिनट के लिए क्षणिक घटना हुई थी जहाँ पे 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। अभी हम लोग फुटेजेस का अवलोकन कर रहे हैं। जो आपने बताया कि तलवार या पत्थर का, उसको हम लोग अवलोकन करेंगे। उसमें जो भी दोषी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना विशेष को लेकर पूरी रेंज के अंदर हम लोग के द्वारा सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एक बार पुनः सभी जगह पीस कमेटी मीटिंग्स की जाती, फ्लैग मार्च, और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो भी कार्रवाई होनी है उनसे बातचीत होनी है। भविष्य में इस तरह का विवाद ना हो, उसके लिए हमारे को क्या एसओपी। जनपद अलीगढ़ में चंडोस कस्बे में राम बारात पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है 83 वर्ष से लगातार ये राम बारात निकाली जा रही थी। इस बार 84वीं बार में यहाँ पर राम बारात पर विशेष समुदाय द्वारा हमला कर दिया गया। हमले के दौरान पथराव
चाकू, फरसे और तलवार निकली, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। मैं इस वक्त उसी मस्जिद के बाहर खड़ा हूं जहां पर राम बारात पर हमला किया गया। यहां इस वक्त तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, तमाम एसपी और आरएएफ, पीएसी 6 से 7 थानों का फोर्स इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद है। मौके पर फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इजरायल हमास युद्ध पर विवादित बयान दिया है। बर्क ने कहा कि इजरायल जालिम है और वो काफी पहले से मुसलमानों के साथ जुल्म करता आया है और अब भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है और उनके लिए अल्लाह से दुआ करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ताल्लुक है वो जालिम है और अब से नहीं एक मुद्दत से बहरहाल वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं और किया है। हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा रूहानी ताल्लुक अपनी कौम से है, तो उनके लिए हमारे दुआ करने से उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मैं कोई नहीं रोक सकता। नोएडा के निजी स्कूल में छात्रा से छेड़खानी की गई है। स्कूल के छात्रों पर यह आरोप लगा है। विरोध करने पर पिटाई का आरोप लगाया गया है। सौ में निजी स्कूल है। स्कूल प्रबंधन ने शिकायती ईमेल की अनदेखी की और मामला दर्ज कर पुलिस ने स्कूल को नोटिस भेज दिया है। 13 अक्टूबर 2023 को एक बच्ची द्वारा थाना सेक्टर 39 में सूचना दी गई कि उसके साथ उसको ही स्कूल के कुछ छात्रों ने, जहां वो पढ़ती है, उसके साथ मारपीट करी। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और आगे लीगल राय लेकर विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बच्ची ने यह भी बताया कि उसने कुछ दिन पहले स्कूल को कुछ छात्रों के खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी और बच्ची का यह भी कहना था कि स्कूल ने उस मेल पर कोई एक्शन नहीं लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या ये पूरा मामला था और अभी तक मामले को लेकर क्या एक्शन हुआ? देखिए, आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 100 के एक निजी स्कूल का ये पूरा प्रकरण है और यहाँ पर छात्रा ने शिकायत की थी स्कूल मैनेजमेंट से। मेल किया गया था और छात्रा की तरफ से, यानी पीड़िता की तरफ से ये बताया गया कि उसने मेल में स्पष्ट किया कि छात्रों की तरफ से छेड़खानी की गई है। लिहाजा उस पूरे प्रकरण को लेकर स्कूल मैनेजमेंट में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद छात्रा ने अपने पिता को शिकायत दी, जिसके बाद पिता स्कूल पहुंचे थे और वहां शिकायत की गई थी। इस दौरान मौके पर सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची थी। फिलहाल सुसंगत धाराओं में पूरा मुकदमा लिखा गया, जिसमें छेड़छाड़ 354 का और इसके अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं पीड़ित और जिनके खिलाफ आरोप लगाए 5 छात्रों के, वो नाबालिग हैं। लिहाजा पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शुरुआती दौर में एफआईआर लिख ली है और अब स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ये पूछा गया है कि छात्रा की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है। इसके अलावा क्योंकि छात्रा ने यह भी कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट को मेल किया गया था जिसमें डायरेक्टर और प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसकी अनदेखी की गई और उसके बाद छात्रा की जो सहपाठी हैं, साथ में जो आरोपी भी हैं फिलहाल, उन्होंने पिटाई भी कर दी। इसके बाद जो पीड़िता के पिता है वो पहुंचे थे। लिहाजा पुलिस ने तमाम सवालों को लेकर स्कूल को नोटिस सर्व किया है और उसके बाद जवाब आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि सभी लोग नाबालिग हैं। लिहाजा पुलिस अपने स्तर से पहले जांच पड़ताल पूरी कर लेगी, उसके बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।